भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ और साहित्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बौद्धों के धर्म साम्राज्य का विस्तार। भारत में बौद्ध युग भी एक अमर युग था। ईसवी सदी के 600 वर्ष पूर्व, जब समस्त भारत में धार्मिक आडंबर और धार्मिक पाप अपनी संपूर्ण कलाओं पर था, जिस समय धर्म के नाम पर असंख्य मूक पशुओं के रक्त से कर्मकांडी ब्राह्मणों के हाथ लाल रहते थे, जिस समय की भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अभागे पशुओं की हाय भर रही थी, उस समय बुद्ध भारत में अवतीर्ण हुए। शोक संसाप से भरी पृथ्वी पर सबसे प्रथम उन्होंने दया और शांति की आवाज उठाई, दुख और उसके कारणों का निरूपण किया और उत्कट त्याग और संन्यास के मार्गों का उद्घाटन किया। मनुष्य चरित्रों में विशुद्धता, परोपकार व्रत, निर्लोभ भाव, मुक्ति भावना प्राप्त हुई। अग्नि की भांति यह धर्म समस्त भारत में फैल गया। असंख्य राजा और साहूकार इस धर्म के झंडे के नीचे आए। उन्होंने हजारों विहार बनवाए। इन विहारों में हजारों छात्र और अध्यापक आजीवन अविवाहित रहकर स्वार्थपरता छोड़कर विहार बनाने वालों के व्यय से जीविका चाहकर दिन रात ध्यान तथा धर्म के अनुशीलन में मग्न रहते थे। पढ़ने और पढ़ाने के अतिरिक्त उनका और कोई कार्य न था। वहां पर बौद्ध शास्त्र, न्याय दर्शन, वेद, व्याकरण, चिकित्सा आदि प्रयोजनीय विषय पढ़ाए जाते थे। समस्त भारत एकाएक ज्ञानोदय के आलोक से आलोकित हो उठा। वह ज्ञान अति शीघ्रता से सारी पृथ्वी पर फैला। तिब्बत, चीन और कोरिया के सम्राट बारंबार दूत भेजकर बड़ी आराधनाओं से भारत के बौद्ध महापंडितों को अपने देश में ध्यान विस्तार के लिए बुलाने लगे। तिब्बत, श्याम, चीन, तातार और अनाम इत्यादि दूर देशों से दल के दल लोग भक्ति श्रद्धा को हृदयों में भरकर भारत में आते, बौद्ध साधुओं के चरणों में बैठते और संस्कृत अध्ययन करते तथा ढेर के ढेर प्रणत साथ में स्वदेश ले जाते। ये ही ग्रंथ आज पुरातत्व के विद्वानों को तिब्बत, चीन, ब्रह्मा, जापान के देशों में मिले हैं। आज जिस प्रकार पृथ्वी यूरोप के ज्ञान से आलोकित हुई है, उसी प्रकार एक बार बौद्ध ध्यान से पृथ्वी आभारी हुई थी। सहस्रों भारतीय बौद्ध भिक्षु अपनी इच्छा से स्वदेश त्याग कर दिग्दिगंत में भारत का गौरव विस्तार करने के लिए जाते थे। वे लोग हिंसक जंतुओं से भरे हुए वनों में और मनुष्यभक्षी मनुष्यों की बस्ती से दुर्गम वन, नदी, गार, पर्वत और समुद्र सबको चीरते हुए उत्तर की ओर नेपाल, कश्मीर, तिब्बत, बलस बुखारा, मंगोलिया, चीन, कोरिया और जापान पश्चिम में, काबुल, सीरिया, पैलेस्टाइन, अफ्रीका, मिस्र और साइरिनी एवं यूरोप के सेसिदन तथा एपिरस प्रदेश में पूर्व में ब्रह्मा, कोचीन, चाइना, जावा, सुमात्रा और धारमोसा द्वीप पुंज और दक्षिण में लंका तक जाते थे। वहां जन्म भर रहते और ज्ञान तथा धर्म का प्रचार करते थे। ईसा की 4वीं शताब्दी में फाहियान ने भारत आतम समय साइबेरिया के दक्षिणी तातार में, कास्पियन समुद्र के पश्चिम यूरोप खंड में, अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का बड़ा भारी जोर देखा था। यूरोप के उत्तर प्रांत और लैपलैंड में आज तक बौद्ध धर्म प्रचलित है। एक बार समस्त मानव जाति की 1/3 इस धर्म को स्वीकार कर चुकी थी। मसीह के जन्म से पहले भारत के सम्राट अशोक ने पैलेस्टाइन में बौद्ध धर्म प्रचारकों को भेजा था। मसीह के समय में भी बौद्ध साधु वहां उपस्थित थे। मसीह के उपदेश और जीवन पर बौद्ध धर्म की इतनी गहरी छाप पड़ने का कारण ही यह था। बाइबल में बौद्ध सिद्धांतों का मिलना, रोमन कैथोलिक लोगों का पाजक संप्रदाय, धर्मानुष्ठान, रीति नीति सभी बौद्ध धर्म का अनुकरण मात्र है। जर्मन पंडित शोपनधर ने यह बात स्वीकार की है। एक रूसी ग्रंथकार को तिब्बत में एक ग्रंथ मिला था। उससे पता लगा कि मसीह ने स्वयं भारत और तिब्बत में रहकर बौद्ध धर्म का अनुशीलन किया था। इसी प्रकार मोहम्मद का धर्म मंदिर में उपासना करना, 5 बार उपासना करना और उपासना से प्रथम उच्च स्वर से लोगों को आवाहन करना, ये सब बौद्धों की छाया है। सम्राट अशोक ने नालंद का विहार निर्माण कराया था।
वहां की अट्टालिकाएं गगनभेदिनी थीं। एक महल 1600 फीट लंबा और 400 फीट चौड़ा था। उसमें छात्र और अध्यापक रहते थे। पटना के पास उसका ध्वंसावशेष है। असंख्य बौद्ध मंदिर के खंडहर वहां पड़े हैं। वहां पर कई एक बड़े बड़े जलाशय थे, जिनमें से दो एक तो कई एक मील लंबे थे। यहाँ था हजार बौद्ध अध्यापक और छात्र राज्य की ओर से भोजन पाकर दिन रात अध्ययन अध्यापन करते थे। भाग्यवान चीनी यात्री हुएनसांग ने इस यशस्वी नालंद बिहार को देखा था। वह लिखता है, नालंद के बौद्ध तपस्वी महापंडित हैं। समग्र भारतवर्ष उनका सम्मान करता है और उनका आदेश सिर झुकाकर स्वीकार करता है। बिहारों को बनाकर इस बड़े सम्राट ने केवल मनुष्यों को ही ज्ञान वितरण नहीं किया था, प्रत्युत अनेक चिकित्सालय भी पशुओं और मनुष्यों के लिए बनाए थे, जहां बिना मूल्य औषधि वितरण होती थी। हजारों मील की सड़कें बनवाकर उन पर वृक्ष लगवाए थे, कुएं खुदवाए थे और सराएं बनवाई थीं। उस अमर सम्राट के धर्म स्तंभ आज भी ऊंचा मस्तक किए खड़े हैं। इन पर लिखा है, अविराम न्यायपूर्वक विचार करने से बढ़कर सर्वसाधारण के मंगल का मूल और कुछ नहीं है। उसी विचार को प्रजापुंज में वितरण करना मेरा लक्ष्य है। दूसरे पर लिखा है, मेरी एकांत वासना है कि मनुष्य चाहे किसी मत का अनुयायी हो, चरित्र की उन्नति का साधन करना चाहिए। सभी को एक दूसरे की श्रद्धा करनी चाहिए। मत पार्था से हिंसा विद्वेष न होनी चाहिए। लंका में अब तक महेंद्र के स्मृति चिन्ह हैं। अनिरुद्धपुर के उजड़े हुए और प्राचीन नगर से 8 मील की दूरी पर महिंसल का पहाड़ है, जहां पर वहां के राजा ने महेंद्र के लिए एक मठ बनवाया था। आज भी वहां लोग पवित्र भाव से जाते हैं और चट्टानों और गुफाओं को, जिसमें कि वह त्यागी राजकुमार जीवन भर रहा और जो 2000 वर्ष बीत जाने पर भी वैसे ही प्रभावशाली हैं, देखकर श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। महेंद्र की मृत्यु के पश्चात ड्रेविडियन लोगों ने लंका पर 2 बार आक्रमण करके उसको विजय किया, लेकिन ईसा के लगभग 8 वर्ष पहले उन्हें वहां से निकाल दिया गया और लगभग इसी समय के अंदर त्रिपिटक का साहित्य, जो अब तक केवल मौखिक और कंठा था, लिखा गया। इसी काल में बुद्ध घोष, जो बौद्ध धर्म का बड़ा भारी विद्वान था और जिसे बौद्धों का सायनाचार्य कहना चाहिए, और जो मगध का रहने वाला ब्राह्मण था, लंका गया और वहां जाकर उसने वहां की भाषा में महान ग्रंथ लिखे। लगभग 450 ईस्वी में वह वर्मा गया और वहां उसने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार और विस्तार किया। श्याम में 628 ईस्वी में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। जावा में भी लगभग इसी समय उपदेशक गए और जावा से यह धर्म सुमात्रा को गया। ये सब देश हीनयान से संबंध रखते हैं। इस समय भारतवर्ष के सुदूर पूर्व में जो द्वीप फैले हुए हैं, उनमें इस समय भी बहुत से प्राचीन हिंदू धर्म के चिन्ह और संस्कृति पाई जाती है। चीन, जापान, बाली, मैक्सिको, तिब्बत, कोरिया, जावा, सुमात्रा के प्रदेशों में हिंदू संस्कृति के बहुत से लक्षण वो भी देखने को मिलते हैं। इन तमाम प्रदेशों में बौद्ध धर्म बड़ी तेजी के साथ फैला। एक समय था जब चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, मैक्सिको, बाली, कोरिया, तिब्बत आदि टापुओं में बौद्ध धर्म विस्तार पा गया था। मसीह की 3री शताब्दी में बुद्ध का एक दांत भारतवर्ष से लंका ले जाया गया और इसकी राजधानी केड़ी में बड़े समारोह के साथ इसकी स्थापना हुई, जिसे देखने भिन्न भिन्न स्थानों से सैकड़ों यात्री आज भी जाते हैं। जब 12वीं शताब्दी में पराक्रम बाहु राजा सिंहल की गद्दी पर बैठा, तो एक बार उसने बौद्ध धर्म का काम फिर से अपने हाथ में बड़े जोर शोर से लिया। लेकिन ईसा के बाद 16वीं शताब्दी में पोर्चुगीज, अंग्रेज आदि वहां शरणे लगे। तब से वहां बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा और वह आज तक जारी है। सन 18 में जो सीलोन की मनुष्य गणना हुई थी, उसमें कुल 1866 मनुष्य बौद्ध थे और इसके बाद सन 16 में 7000 ही रह गए थे। इतना होने पर भी लंका में बौद्ध धर्म की काफी चर्चा है और बौद्ध धर्म के प्रति काफी मान है। हमने बतलाया है कि बर्मा में बुद्ध घोष ने बौद्ध धर्म का काफी प्रचार किया था।
अब भी तमाम बर्मा बौद्ध धर्म को मानने वाला है। बुद्ध घोष के बनाए हुए ग्रंथ और भाष्य बर्मा में बहुत माननीय दृष्टि से देखे जाते हैं। वहां के भिक्षु अब भी सदाचारी और विद्वान होते हैं। श्याम, कंबोडिया आदि रियासतें जो पूर्वी प्रदेशों में हैं, वहां अब भी बौद्ध धर्म का काफी प्रचार है। प्राचीन काल में वहां के निवासी जंगली थे, लेकिन जब भारतवर्ष के लोग वहां व्यापार आदि के लिए जाने लगे तो उनमें भी सभ्यता आने लगी। इसके बाद बर्मा के बौद्धों ने वहां जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वहां बौद्ध धर्म का प्रचार ईसा की 7वीं शताब्दी के बाद हुआ। कंबोडिया में जो शिलालेख मिले हैं वह 8वीं और 9वीं शताब्दी के बाद के हैं। श्याम एक ऐसा देश है कि जहां बौद्ध धर्म का काफी प्रचार है। श्याम का राजा भी बौद्ध धर्म में दीक्षित है। वह हर साल बौद्ध मंदिरों में जाता और बौद्ध भिक्षुओं के दर्शन करता है। महायान संप्रदाय अर्थात उत्तरी बौद्ध धर्म E0 सन के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारतवर्ष का मुख्य धर्म था। काश्मीर का राजा पुष्यमित्र, जो ईसा के पूर्व 2री शताब्दी में था, उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और इसके पुत्र अग्निमित्र ने जब गंगा के तट पर यूनानियों से युद्ध किया और इसमें यूनानियों ने विजय प्राप्त की, तो ईसा के लगभग 150 वर्ष पहले बौद्ध धर्म गंगा नदी तक फैल गया। इस समय के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन ने यूनानी राजा के साथ धर्म संबंधी वाद विवाद किया था, जिसका वर्णन एक पाली प्रणत में सुरक्षित है। इसके बाद मसीह की 1ली शताब्दी में यूची लोगों ने कनिष्क की अध्यक्षता में कश्मीर को विजय किया और शीघ्र ही इसका राज्य पूर्व में आगरे तक फैल गया। यह एक बड़ा उत्साही बौद्ध राजा प्रकट हुआ। इसने 500 बौद्ध भिक्षुओं को एकत्रित करके कश्मीर में एक बड़ी सभा की और इस सभा में बहुत से वाद विवाद हुए, लेकिन इस सभा में अशोक की पटना वाली सभा की तरह न तो पाठ शुद्ध किए गए और न पुस्तकों को ही निश्चित किया गया, बल्कि इस सभा में केवल 3 भाष्यों का निर्माण किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिम का बौद्ध धर्म असली बौद्ध धर्म से पीछे हटता गया। अश्वघोष उत्तरी बौद्धों में एक बड़ा भारी विद्वान हुआ है। उसने बुद्ध का चरित्र लिखा है। यह कनिष्क की राजसभा में रहता था। यह वह समय था कि जब ईसाई पादरी सेंट टॉमस भारतवर्ष में आया था और मारा गया था। ईसा के पूर्व 2री शताब्दी में कनिष्क द्वारा 2 बौद्ध पुस्तकें कश्मीर से चीन के सम्राट के पास भेजी गई थीं। इसके पश्चात दूसरे चीन सम्राट ने बहुत से बौद्ध प्रणत भारतवर्ष से मंगाए और इसके बाद वहां बौद्ध धर्म का खूब प्रचार हुआ और 4ठी शताब्दी तक वह चीन का प्रधान धर्म बन गया। चीन से बौद्ध धर्म कोरिया में गया और वहां से जापान में कोनान, चीन, फार्मूसा, मंगोलिया तथा अन्य स्थानों में 4ठी और 5वीं शताब्दी में चीन से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। काबुल से यह धर्म यारकंद, बलक बुखारा तथा अन्य स्थानों में पहुंचा। नेपाल का राजा 6ठी शताब्दी में बौद्ध हो गया और तिब्बत के प्रथम बौद्ध राजा ने भारतवर्ष से सन 632 में बौद्ध धर्म ग्रंथ मंग बाय। हम नहीं कह सकते कि इसके पहले तिब्बत में कौन सा धर्म था। सबसे पहले संघपा नामक राजा ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और इसके बाद प्रजा ने इस राजा के 2 रानियां थीं, एक चीन की और एक नेपाल की। दोनों ही बौद्ध थीं, इसलिए इसे बौद्ध बनने में कोई कठिनाई नहीं पड़ी। लेकिन इस समय तक भी तिब्बत की प्रजा झंगली थी, अतः सर्वसाधारण में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। इसके पश्चात संघपा राजा ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारतवर्ष से कुछ भिक्षु और प्रचारक बुलवाए, लेकिन इस समय भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का ह्रास हो गया था। इसीलिए तिब्बत में कोई अच्छा विद्वान भिक्षु नहीं जा सका। अंत में पद्मसंभव नामक एक बौद्ध भिक्षु तिब्बत में पहुंचा, लेकिन वह वज्रयान संप्रदाय का था। इसीलिए तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ ही साथ तांत्रिक ग्रंथों का भी प्रचार होने लग गया। इसके पश्चात ही तिब्बत के बौद्ध भिक्षु लामा कहलाने लगे और वह राजाओं से भी बड़े माने जाने लगे। आज भी लामाओं का पद राजा से भी बड़ा माना जाता है। वहां के जंगली नियमों और रीति रिवाजों के कारण
तिब्बत का बौद्ध धर्म एक बिल्कुल अनोखी चीज बन गई। चीन में महाराज मिंगनी ने सबसे प्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह राजा मसीह की पहली शताब्दी में चीन पर राज्य करता था। एक रात को इस राजा ने यह स्वप्न देखा, देवता जिसका शरीर 12 फीट ऊंचा था और जिसके शरीर से सोने के समान चमक निकल रही थी और जिसके मुख से सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था, उसकी तरफ आया और चला गया। प्रातःकाल उठकर उसने अपने मंत्रियों से जो इस प्रश्न का अर्थ पूछा, तो मंत्रियों ने कहा, भारत में एक ऐसे देव प्रकट हुए हैं, आप उनके दर्शन कीजिए, उन्होंने आपको स्वप्न में दर्शन दिए हैं। यह सुनकर राजा ने 18 विद्वानों को, जो चीन के प्रसिद्ध विद्वान थे, चुनकर एक प्रतिनिधि मंडल बनाया और इन्हें बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारतवर्ष भेजा। ये 164 ईज़ियों में आए और 12 वर्ष तक यहाँ बौद्ध धर्म का अध्ययन करते रहे। यहाँ से लौटने के समय ये लोग बुद्ध की मूर्ति, कुछ प्रणत और 2 भारतीय पंडितों को चीन ले गए। जो 2 भारतीय पंडित चीन गए, उनके नाम काश्यप मातंग और धर्म रक्षा था। काश्यप मातंग से राजा ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपनी राजधानी के पश्चिम में एक विशाल मंदिर बनवाकर उसमें बुद्ध की मूर्ति को स्थापित किया। इसके पश्चात तो बहुत से विद्वानों ने वहां जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार बड़े जोर शोर से किया और वहां की भाषा सीखकर सैकड़ों संस्कृत और पाली ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया और इस प्रकार तमाम चीन में बौद्ध धर्म विस्तार को पा गया। यद्यपि आज बौद्ध धर्म बहुत विकृत अवस्था में है, फिर भी वहां बौद्ध धर्म के बहुत से मठ हैं और प्रजा उनके पूजन अर्चन में लगी ही रहती है। कोरिया में एक संदो नामक चीनी यात्री सम 300 बरसंतर में कुछ बौद्ध ग्रंथ और मूर्तियां लेकर पहुंचा। इसे चीन के सम्राट ने भेजा था और वह सीधा दरबार में गया। उसकी बातों का दरबार पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वहां के राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बहुत शीघ्र ही अपनी राजधानी में 2 बौद्ध विहार बनवाए। इसके पश्चात कोरिया के राजा ने चीन देश से अच्छे विद्वान बौद्ध उपदेशकों को बुलाया। इन उपदेशकों में मारानंद नाम का एक उपदेशक बहुत विद्वान था। इस प्रकार 50 वर्ष के अंदर सारे कोरिया में बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया। कुछ समय बाद एक प्रभावशाली बौद्ध भिक्षु स्वयं कोरिया के राज सिंहासन पर बैठा। इससे बौद्ध धर्म का खूब प्रचार हुआ। इस भिक्षु राजा ने यह नियम बना दिया था कि जिस किसी के 3 पुत्र हों तो उनमें से एक को अवश्य बौद्ध भिक्षु बना देवे। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ ही साथ कोरिया में सदाचार, कला कौशल और विद्या का भी खूब प्रचार हुआ। उस समय कोरिया की कोई निजी लिपि न थी, इसलिए चीनी लिपि में ही कुछ फेरफार करके एक स्वतंत्र कोरिया की लिपि बनाई गई। 14वीं शताब्दी के अंत में कोरिया में एक बहुत भीषण राज्य क्रांति हुई, जिसमें वहां की राजसत्ता चीन के मिंग राजवंश में चली गई। यह राजा कन्फ्यूशियन मत को मानने वाला था, अतः उसने कोरिया में अपने मत का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इसलिए कोरिया में बुद्ध धर्म का ह्रास होने लगा। आजकल कोरिया में बुद्ध धर्म की बड़ी बुरी दशा है। कोरिया भी आज भारतवर्ष की तरह प्रतंत्र है। इस समय वह जापान के अधीन है। वहां दरिद्रता और आलस्य का साम्राज्य है। जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार कोरिया से हुआ। जापान का पुराना धर्म शिंटो धर्म है। 6ठी शताब्दी में कोरिया के राजा ने जापान के राजा के पास अपना एक दूत भेजकर बौद्ध धर्म की बड़ी भारी प्रशंसा की और उसके साथ ही कुछ बौद्ध मूर्तियां और बौद्ध प्रणत भी भेजे। इस समय तक जापान को बौद्ध धर्म का पता नहीं था। इस समय जो भी चेष्टाएं जापान में बौद्ध धर्म के प्रचार में की गईं, उनका बड़ा भारी विरोध हुआ, क्योंकि वहां के प्राचीन शिंटो धर्म के मानने वाले बड़े कट्टर थे। जापान के राजा शोटो कुदेशी ने बौद्ध धर्म के प्रचार में बड़ी भारी सहायता की, यहां तक कि उसकी गणना बौद्ध भिक्षुओं में होने लगी। बौद्ध भिक्षुओं ने एक बड़ी भारी चतुराई से काम लिया। उन्होंने सेंटों के देवताओं को भी बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लिया और उनकी पूजा करने लगे। इससे शिंटो धर्म वालों के विरोध एकदम कम हो गए और वे संतुष्ट हो गए।
यह युक्ति कोबोदेशी नामक एक बौद्ध भिक्षु ने निकाली थी, इसलिए वहां के लोग आज भी उसे देवता के समान पूजते हैं। इस तरह जापान के रिवाज और सभ्यता पर बौद्ध धर्म का प्रभाव स्थायी हो गया। 16वीं शताब्दी तक राजाओं की तरफ से बौद्ध धर्म को पुरस्कृत किया जाता था, पर इसी समय जापान में एक बड़ी भारी राज्य क्रांति हुई, जिससे राजा को बौद्ध धर्म के प्रति उदासीन रहना पड़ा। पश्चिमी सभ्यता ने धर्म पर राजनीति का प्रभाव बढ़ा दिया, परंतु थोड़े ही वर्षों बाद उन्हें यह मालूम हो गया कि पाश्चात्य सभ्यता का अंध अनुकरण करना अपने आप को एक घात में डालना है, तो उन्होंने फिर बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया और उसके साथ ही साथ अपने शिंटो धर्म तथा कन्फ्यूशियम का भी प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। चीन, जापान, कोरिया, लंका, श्याम, सीलोन, तिब्बत इत्यादि देशों में ही बौद्ध धर्म का प्रचार खत्म नहीं हो गया, परंतु भारतवर्ष के बाहर दूर देशों में हजारों कोस दूर जावा, अमेरिका इत्यादि देशों में भी अपने धर्म का प्रचार किया। जावा में बौद्ध धर्म का प्रचार कब और कैसे हुआ, इसका कोई पूरा वृत्तांत नहीं मिलता, परंतु वहां पर बौद्ध मूर्तियों से मिलती जुलती मूर्तियां मिली हैं। इससे निश्चय होता है कि वहां बौद्ध उपदेशक अवश्य पहुंचे हैं। इसी प्रकार बाली के अंदर भी बौद्ध संस्कृति के अनेकों चिन्ह मिले हैं। अमेरिका में भी बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ था। प्राचीन इतिहास को देखने से मालूम होता है कि 5 बौद्ध भिक्षु रूस की उत्तरी सीमा पर कामश्चारका प्रायद्वीप से पैसिफिक महासागर को पार करके अलास्का की ओर से अमेरिका पहुंचे थे और दक्षिण की ओर से मैक्सिको गए थे। मैक्सिको के मूल निवासियों का प्राचीन इतिहास, आचार विचार, धर्म आदि बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। चीन का प्राचीन ग्रंथों में फुसम नामक एक प्राच्य देश का उल्लेख है। कहते हैं यह नाम उस देश के एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। मैक्सिको में आगुये अथवा मांगुये नामक जो वृक्ष हैं, उसमें और फुसम के वृक्ष में समानता दिखाई देती है। चीनी भाषा में हुएनसांग ने जो यात्रा वर्णन लिखा है, उसमें अपनी आंखों देखा वर्णन लिखा है। 5वीं शताब्दी के अंदर वह फुसम से किंचेन गया था। वह समय राज्य क्रांति का था, इसलिए वह राजा से नहीं मिला, पर जब राज्य क्रांति शांत हुई तब उसने वहां के नवीन राजा से भेंट की और फुसम से जो विचित्र वस्तुएं वह अपने साथ लाया था, वह सब राजा को अर्पण की। इन विचित्र वस्तुओं में एक चमत्कारिक वस्त्र भी था, जो कि मैक्सिको देश के आगुये नामक वृक्ष से तैयार किया जाता था। वह कपड़ा बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम था और इतना बारीक होते हुए भी इतना मजबूत था कि यदि उसमें कोई वजनी चीज डालकर लटका दिया जाता तो भी वह नहीं फटता था। एक और विचित्र चीज जो उसने राजा को भेंट की थी, वह एक शीशा था। ऐसे शीशे मैक्सिको के सीमा प्रांत वाले लोगों के पास भी पाए जाते हैं। राजा की श्राज्ञा से हुएनसांग ने यात्रा का वर्णन लिखा है। उसने बौद्ध धर्म के संबंध में यूं लिखा है, पहले फुसम के लोगों को बौद्ध धर्म के विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, परंतु 5वीं शताब्दी में सुंग वंशीय राजा थामिन के शासन काल में 5 बौद्ध भिक्षु काबुल से फुसम गए और वहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वहां के बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। तभी से वहां के निवासियों के आचार व्यवहार में सुधार हुआ। खुसुम वृक्ष के गुण, उसकी छाल से तंतु निकालने का तरीका और तंतुओं से वस्त्र बनाने का तरीका हुएनसांग ने अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा है। वहां के फलों का जो उसने वर्णन किया है, वह सब मैक्सिको के फलों से मिलते जुलते हैं और सब वहां होते हैं। उसने यह भी बतलाया है कि वहां तांबा मिलता है पर लोहा नहीं, तथा सोने चांदी का व्यवहार नहीं होता। वहां के निवासियों के आचार विचार, जाति, धर्म, सेना, हथियार आदि के विषय में जो उसने लिखा है, वह सब अमेरिका के मूल निवासियों तथा मैक्सिको की सीमा पर रहने वाले लोगों से मिलता जुलता है। मैक्सिको के लोगों में एक दंतकथा ऐसी प्रचलित है
एक श्वेतश्याम परदेशी वहां गया था। वह उपदेश देता था, पाप से बचो, न्याय का पालन करो। उसका यह उपदेश वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगा और वह लोग उस उपदेशक को मारने दौड़े। इस पर वह बेचारा प्राण बचाकर भाग गया। कहां भागा इसका कोई पता नहीं, पर उसके पैरों के चिन्ह एक पहाड़ पर दिखाई दिए। उसकी स्मृति में उसकी एक पाषाण मूर्ति म्यागडालिना नामक एक ग्राम में स्थापित की गई। उसका नाम जयसी पेको का था। दूसरा एक और परदेशी भिक्षु अपने कुछ साथियों के साथ पैसिफिक महासागर के किनारे पर आकर उतरा था। यही उपर्युक्त 5 बौद्ध भिक्षु होंगे। इन्होंने जिन बातों का उपदेश दिया था वह बौद्ध धर्म से मिलती जुलती थी। स्पेनिश लोगों ने जिस समय अमेरिका को जीता था, उस समय के लोगों के जो रीति रिवाज, धार्मिक विचार, संवत्सर प्रणाली, शिल्पकला आदि जो बातें थीं, वह सब एशियाई धर्म तथा सभ्यता से मिलती जुलती थीं। गौतम और शाक्य ये 2 नाम बुद्ध के थे। मेक्सिको में पुरोहित को बाते मोटनिज कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह गौतम शब्द का अपभ्रंश है। और भी अनेकों नाम हैं जो कि बुद्ध के नामों से मिलते जुलते हैं, जैसे जाका टेकास, शाका रापेक, जाका कलाम, शाका पुलाश इत्यादि। ये शाक्य शब्द से मिलते हैं। पालिस्कय नामक स्थान पर एक प्राचीन बुद्ध मूर्ति भी है, जिसको कि वहां के निवासी शाकामोल कहते हैं, जिसका कि अर्थ है शाक्य मुनि। कोलोराडो नदी के प्रवाह में एक टापू है। वहां एक पुरोहित रहता है। उसका नाम गोत्तु शाका अर्थात गौतम शाक्य है। ध्यानस्थ बुद्ध की मूर्तियां हाथी की मूर्तियों के समान श्रमे रिका में पाई जाती हैं, जिससे इसमें संदेह नहीं रहता कि अमेरिका में बौद्ध धर्म पहुंचा था और उसका वहां प्रचार हुआ था। यूरोप के कई विद्वानों ने, जिनमें प्रोफेसर फायरमैन जो कि एक प्रसिद्ध विद्वान है, यह साबित कर दिया है कि अब से 1400 वर्ष पूर्व बौद्ध भिक्षु अमेरिका में पहुंचे थे और वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। 18वीं शताब्दी से प्रथम अफगानिस्तान में बौद्धों का पूर्ण प्रायत्य था। वहां की समस्त जनता आर्य थी। बाहरीक, वक्षक, उद्यान, चमन, गांधार, कंदहार और कपिशा काबुल में हिंदू साम्राज्य था। कनिष्क के वंशधर वहां राज्य कर रहे थे। उनकी राजधानी काबुल में थी। काबुल में सम्राट कनिष्क का ग्रीष्म निवास था। जहां वह था वहां अब बेगरम नाम का नगर आबाद है, जिस नगरहार में दीपंकर बुद्ध ने अनेक चमत्कार दिखाए थे, वहीं अब जलालाबाद के नाम से विख्यात है। हिद्दा वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध के भौतिक शरीर का कुछ अंश रखा गया था और जिसके दर्शन को हजारों कोस से यात्री आया करते थे। इन स्थानों में उस बौद्ध समृद्धि के अनगिनत संस्मरण विध्वंस उपस्थित हैं। ईसा की 9वीं शताब्दी में अरबों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। सन 800 में अरबों के सेनापति याकूब बो एलैस ने सम्राट कनिष्क के वंशधर को परास्त करके मुसलमानी राज्य स्थापित किया और प्राचीन बौद्ध इमारतों को विध्वंस कर डाला। 10वीं शताब्दी में सुबूतगीन और अबुक्तगीन के आक्रमण के समय 2 बड़े बड़े गांव जो कि काबुल से 70 मील की दूरी पर हैं, हिंदुओं के हाथ से निकल गए। और इसके पश्चात जब महमूद गजनवी ने काबुल के रास्ते से भारत पर आक्रमण किया, तब भारतीय सभ्यता का अफगानिस्तान से बिल्कुल नाश हो गया था। सिर्फ काफिरिस्तान इसके हमलों से बच गया। वहां अब भी मुसलमानों का प्रचार नहीं था। मुसलमान आक्रमणकारियों का हमेशा से यह नियम रहा है कि वह हिंदुओं की पुरानी इमारतों, मठों और मंदिरों को नष्ट करते आए हैं। इसीलिए आज दिन जो भी खंडहर बच रहे हैं, उन्हें भी ईश्वरीय नियम समझना चाहिए। हाल ही में बहुत से जर्मन और अंग्रेज विद्वानों ने मध्य एशिया और अफगानिस्तान में कई बातों का पता लगाया है। थोड़े दिनों पहले लोग यह नहीं जानते थे कि अफगानिस्तान में बौद्धों के क्या चिन्ह हैं, परंतु फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान फूसर ने आनिस्तान के अमीर की आज्ञा से पहल सन 1827 में खोज करना शुरू किया। वहां उसको अनेकों बातें मिलीं। वह बहुत सी बौद्ध मूर्तियों
और अन्य वस्तुएं उठाकर फ्रांस में ले गया और वहां उन्हें फ्रांस के म्यूजियम में रखा, जिनको कि देखकर यूरोप के विद्वानों ने भारतीय प्राचीन कारीगरी का आश्चर्यजनक पता पाया। जलालाबाद, हिद्दा और काबुल में बौद्धकालीन मूर्तियां, मूर्ति खंड और बहुत से चिन्ह मिले हैं जो बौद्ध युग के शिल्प के सच्चे नमूने हैं। यहाँ बहुत से स्तूप, बिहार, चैत्य और मूर्तियां मिली हैं, जैसी तक्षशिला और तख्तवाही आदि के धुस्सों में मिली थीं। हिदा में जो स्तूप मिला है उसे अफशान पश्तो भाषा में खायस्ता का स्तूप कहते हैं। खायस्ता का अर्थ विशाल है, जो स्तूप को देखकर यथानामा तथा गुण प्रतीत होता है। यहाँ पर चीनी यात्री फाहियान ने एक अभ्रंकश बौद्ध विहार देखा था। उसके विषय में उसने लिखा था, पृथ्वी चाहे फट जाए और आकाश डोलने लगे, पर यह विहार विध्वंस होने का नहीं। हाय, पर वह विध्वंस हो ही गया। यह काल की माया है। हिदा में बुद्ध की खोपड़ी, दांत और दंड रक्षित थे। उनकी रक्षा और पूजा के लिए राजा ने पुजारियों को नियत किया था। जिस स्तूप में बुद्ध की कपालास्थि रखी थी, उसका दर्शन करने वालों को एक स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ती थी। जो यात्री मोम आदि पर उसकी प्रतिलिपि लेना चाहते थे, उन्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ती थीं। इसी तरह अन्यत्र भी फीस नियत थी, फिर भी यात्रियों की भीड़ सदैव बनी रहती थी। इनके विषय में चीनी यात्री हुएनसांग ने लिखा है, ये पवित्र अंग स्वर्ण सिंहासन पर हिद्दा में रखे रहते हैं। वह महान प्रख्यात तीर्थ हिहा अब एक छोटा सा ग्राम बन गया है। वहां एक छोटा सा खेड़ा आबाद है। संघाराम और बिहार टीले हो गए हैं। सांग ने गांधार में बौद्ध धर्म का ह्रास देखा था। गांधार की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर थी। पुरुषपुर, नगरहार और हिदा, ये 3 नगर कपिश्वर साम्राज्य के अंतर्गत थे। वहां का सम्राट क्षत्रिय बौद्ध था, जो प्रतिवर्ष बुद्ध की 18 फीट ऊंची चांदी की मूर्ति बनवाकर वह उसकी पूजा किया करता था। उस समय एक मेला लगता था और मोक्ष महापरिषद नाम से बड़ी सभा होती थी। सम्राट कनिष्क गर्मी के दिनों में कपिशा नामक नगर में रहा करते थे। वहां जिस जगह की आज जलालाबाद आबाद है, वहां पहले नगरहार नामक एक बहुत बड़ा शहर था और वहां प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु दीपंकर ने अपनी तपस्या के बड़े बड़े चमत्कार दिखलाए थे। कपिशा साम्राज्य के अंतर्गत लगभग 100 बिहार थे और उनमें 6000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। अब उनके सिर्फ ध्वंसावशेष रह गए हैं। हाँ, एक स्तंभ अभी तक खड़ा है। न भूकंप और न मूर्ति भंजकों के कुल्हाड़ों की उस पर मार पड़ी है। हुएनसांग ने कोई 1000 बौद्ध साधु, 10 बिहार देखे थे और एक बुद्ध की 100 फुट ऊंची मूर्ति देखी थी। वह मूर्ति अब भी बामियान में है और वहां के निवासी उसे अज्जादद्दा कहते हैं। उनका विश्वास है कि किसी मुसलमान फकीर ने उस अज्जादद्दे को मारा था, उसी की यह स्मृति है। हिदा में जो बुद्ध के शरीर का कुछ अंश रखा हुआ है और जिसे सैकड़ों देशों के यात्री दर्शन करने आते हैं। इस जगह जो मूर्तियां मिली हैं वह ऐसी हैं कि उनकी कारीगरी की बराबरी करने वाली कोई चीजें ही नहीं मिलती हैं। हिद्दा में जो स्तूप फ्रांस के विद्वानों ने खोज करके निकाला है, उसे वहां के निवासी पास्ता का स्तूप कहते हैं। पास्ता का अर्थ विशाल है और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह स्तूप बहुत ही विशाल है। जब चीनी यात्री फाहियान हिद्दा गया था, तब भी यह अभ्रंश था। यह सुना जाता है कि जब यह स्तूप बनाया गया था, उस समय इसके विषय में यूं कहा गया था कि यदि पृथ्वी फट जाए, सैकड़ों भूकंप आ जाएं, पर यह स्तूप अपने स्थान से किंचित मात्र भी नहीं हटेगा। हिद्दा में बहुत से स्तूप थे जिनमें बुद्ध के दांत, डाढ़े और मस्तक की हड्डियां रखी हुई थीं। धानसांग ने लिखा है, हिद्दा के स्तूप में एक बहुत बड़े कीमती सिंहासन पर ये चीजें रखी हुई थीं। आज वह वैभवशाली हिद्दा नगर एक छोटा सा गांव रह गया हूं। संघारामों की, बिहारों की और स्तूपों की इमारतें नष्ट होकर रेती के टीलों में परिवर्तित हो गई हैं। वहां बालू मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। स्तूपों का और मूर्तियों का वहां चिन्ह मात्र तक नहीं है। बहुत ढूंढने पर कहीं कहीं रंग का काम मिल जाता है।
हुएमसोंग के समय में कंधार में बौद्ध धर्म नष्ट प्राय हो रहा था। कंधार की राजधानी पेशावर थी। इसे पुष्पपुर भी कहते थे। पुष्पपुर और हिद्दा ये दोनों राज्य कफिशा के राजेश्वर क्षत्रिय राजा के थे। हर साल वह 18 फीट ऊंची चांदी की मूर्ति करवाकर उसका जुलूस निकलवाता था। जुलूस के साथ ही साथ मोक्ष महापरिषद नाम की एक सभा का भी अधिवेशन हुआ करता था। इस अवसर पर राजा बहुत कुछ दान दिया करता था। यहाँ पर 6000 भिक्षु रहा करते थे। बौद्धों के स्तूप और बिहारों के आसपास हिंदुओं के भी मठ और मंदिर थे। काबुल में भी बहुत से स्तूप और बिहार थे, किंतु उनकी जगह अब कुछ नहीं है। जो बामियान शहर बौद्धों के समय में धन धान्य और व्यापार का केंद्र था, जहां हजारों कोसों से सैकड़ों देशों के यात्रियों के जत्थे श्राया करते थे, उसे 8वीं शताब्दी में अरबों ने तहस नहस कर दिया और लाखों भिक्षुओं को तलवार के घाट उतारा और वहां की इमारतों को तोड़ फोड़ कर खंडहर बना डाला। इसके बाद बामियान नगर तुर्कों के हाथ में आया और उसे भी चंगेज खां मंगोल ने 12वीं शताब्दी में फिर नष्ट कर दिया।